हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ऐसे ही था आपके सामने एक और वीडियो में जिसमें मैं बात करूंगा कुछ चीज़ों के ऊपर और कुछ रियलिटी जो हमारे अराउंड में है उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं एक प्रोग्राम को लेके आप लोगों के साथ चल रहा हूं और उस प्रोग्राम पे मैं काम कर रहा हूं 25 जनवरी से। दोस्तों, हमें ये चीज़ एक प्रूवन मॉडल का तो हमें पता है। वो ये प्रूवन मॉडल जो है वो क्या है कि फ्रेंचाइज सिस्टम हमारे अराउंड में हर बिग कंपनी फ्रेंचाइज सिस्टम पे काम कर रही है या ब्रांचेस उसने अपनी ओपन की हुई हैं, तो एक चेन सिस्टम पे काम हो रहा है और उसकी वजह से वो कंपनीज मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करती हैं। एक प्रूवन प्रूवन मेथड है फॉर मेकिंग मनी, फॉर अर्निंग मनी, फॉर लेवरेज योर एफर्ट का ये एक प्रूवन मेथड है कि हम जो है ब्रांचेस ओपन करें, राइट, और हर ब्रांच जो है वो अपना इंडिविजुअली काम करे और फिर उसका जो सेल्स हो, उससे जो कमीशंस हो, ऑब्वियसली उस हिसाब से वो डिवीजन हो। और इससे ये फ़ायदा है कि हम पर्सनली हमारी एफर्ट कम से कम होती चली जाती है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्रूवन है हमारे अराउंड में हर कंपनी। मैंने जैसा मेंशन किया, केएफसी को आप उठा के देख लें या मैकडोनल्ड को देख लें, ब्रांचेस ओपन की हुई हैं। उसकी रीज़न क्या है कि अगर केएफसी या मैकडोनल्ड एक ब्रांच में काम कर रहा है, उसने एक ब्रांच उसकी ओपन है या एक शॉप उसकी ओपन है और वो दिन में 12 घंटे अपने आप को ओपन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 12 घंटे वो ऑन करेंगे। लेकिन साथ ही अगर उन्होंने 10 ब्रांचेस मुख्तलिफ इलाकों में और खोलनी हैं, तो टोटल अर्निंग हर शॉप जो है वो 12 घंटे काम कर रही है। सो 12 घंटे का मतलब है कि अगर 10 शॉप्स हैं तो 120 घंटे हो गए। तो उन्होंने लेवरेज कर लिया अपने टाइम को। यही एक बेस्ट वे टू जनरेट ह्यूज इनकम इन अ सेम डे पीरियड, एक ही दिन में। अच्छा, मैं और आप ये कैसे कर सकते हैं? हमने आज इस पे बात करूंगा मैं आपके साथ कि हम ये कैसे करेंगे। हम जो है ना हम निकल के जाके केएफसी से, मैकडोनल्ड से या किसी भी बड़ी चेन से हम जाके फ्रेंचाइज ले सकते हैं। वो फ्रेंचाइजेस भी ऑफर करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे फॉर दैट वो एक ह्यूज अमाउंट एज अ डिपॉजिट या आप उन्हें इन्वेस्टमेंट बोल लें, वो आपको चाहिए होती है उनकी फ्रेंचाइजीज लेने के लिए। लेकिन हम आप ये मैं इस मेथड को यूज करते हुए सेम वे में कैसे अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। वो ये है कि हम ऑब्वियसली किसी भी कंपनी के को ले लेते हैं, राइट, किसी भी अच्छी कंपनी को जिसको हम देख रहे हैं कि हमारी नज़र में वो अच्छी कंपनी है और उसका प्लान सस्टेनेबल है और उस पर काम करके हम सिस्टम अर्न कर सकते हैं और ह्यूज इनकम अर्न कर सकते हैं। तो हम उस पर हम बात करेंगे। वो कैसे है कि हमने कोई कंपनी सेलेक्ट की, हमें हमने उसको वर्कआउट किया, उसका सस्टेनेबल प्लान देखा, सब कुछ देखा और उसके बाद हमने उस पर काम स्टार्ट किया और सेम फ्रेंचाइज सिस्टम अप्लाई किया हमने अपने बिजनेस के ऊपर, राइट। उसको हम ये कह सकते हैं कि हमने एक टीम बनाना शुरू की, राइट, और उस टीम को लेकर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे से आगे की तरफ चलते चले गए। सपोज मैंने किसी को अगर कस्टमर बनाया, सो मैं उसको कहूंगा ये मेरी एक फ्रेंचाइज हो गई। मैंने एक और कस्टमर बनाया, मेरे ही बिजनेस की दूसरी फ्रेंचाइज हो गई, राइट। अब मैंने अपनी फ्रेंचाइजीज को सेम मेथड सिखाना है। अब मेरी इन फ्रेंचाइजीज ने आगे अपनी फ्रेंचाइजीज ओपन की, अपनी ब्रांचेस ओपन की, उनकी फ्रेंचाइजी और मेरी अपनी पर्सनल फ्रेंचाइजीज भी बढ़ती चली गई, एक्सपैंड होती चली गई। अब हर फ्रेंचाइज इंडिविजुअली काम कर रही है अपने लिए, लेकिन क्योंकि वो मेरी फ्रेंचाइज है तो मुझे उसकी कमीशन एक अमाउंट आ रही है उनके अर्निंग में से। हर फ्रेंचाइज में ऐसा ही है। और इसी तरह आप देखें कि ये बिल्कुल सेम वे है कि केएफसी या मैकडोनल्ड या अदर कंपनीज जो हैं इस पे काम इसी वे में काम कर रही हैं कि वो क्या करती हैं, आपको फ्रेंचाइज दे रही हैं। अब आप जो है अपनी एफर्ट कर रहे हैं, उस फ्रेंचाइज को बिल्डअप कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, उसमें बर्गर सेल्स कर रहे हैं, चिकन सेल कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप फ्रेंचाइज है केएफसी की, तो ऑब्वियसली केएफसी विल गेट सम कमीशन फ्रॉम योर प्रॉफिट, फ्रॉम योर अर्निंग, क्योंकि आप उसकी फ्रेंचाइज है। और ये प्रूवन मेथड है। अब हम भी इस पे काम कर हमने करना है कि हमने एक फ्रेंचाइज बनाई, ठीक है। अब कैसे हम सिलेक्ट करें किस पे हम फ्रेंचाइज बनाएं, किस पे हम काम करें, क्योंकि मेथड तो प्रूवन है। अब हमें चाहिए कंपनी। मैंने जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ,
25 को मैंने उसको ज्वाइन किया और तब से मैं उस पर काम कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, और वो ही फ्रेंचाइज सिस्टम को फॉलो कर रही है। ठीक है, बहुत नॉमिनल प्लान है, बहुत ही सस्टेनेबल और प्लान है। कस्टमर आएंगे, कंपनी पे करेगी, कस्टमर नहीं आएंगे, कंपनी नहीं पे करेगी। कॉमन सेंस। हर बिजनेस कस्टमर्स पे चलता है। केएफसी कस्टमर आएंगे, केएफसी अर्न करेगा, कस्टमर नहीं आएंगे, केएफसी अर्न नहीं करेगा। फ्रेंचाइज नहीं चलेगी, फ्रेंचाइज पे में कस्टमर आएंगे तो फ्रेंचाइज अर्न करेगी एंड केएफसी अर्न करेगा। लेकिन अगर फ्रेंचाइज अर्न नहीं कर रही है, केएफसी अर्न नहीं करेगा। कोई भी शॉप, कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लें अपने अराउंड में, कस्टमर है बिजनेस चलेगा, कस्टमर नहीं है बिजनेस फिनिश। सो कस्टमर पे डिपेंड करते हैं तमाम बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप बगैर कस्टमर के कोई बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे, वो नहीं होगा। कस्टमर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर भी हमने कस्टमर्स बनाने हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि हम उस कस्टमर को फ्रेंचाइज कह सकते हैं कि ये हमारी एक फ्रेंचाइज है, और उस फ्रेंचाइज को हम ये कहेंगे, या उस कस्टमर को हम कहेंगे कि सेम वे में आप अगर फ्रेंचाइजीज बनाएंगे, ऑप्शनल है अगर बनाना चाहें, ठीक है, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो आप भी सेम वे में अर्न करेंगे जिस वे में मेन अकाउंट या मेन पर्सन अर्न कर रहा है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ उस प्लान के बारे में जिस पे मैं आपके साथ पिछले 25 जनवरी से बात कर रहा हूँ। प्लान जो है वो आपको पता है, वो क्रिप्टो प्रोज है। क्रिप्टो प्रोज पे हमने बात करनी है। क्रिप्टो प्रो का जो प्लान है वो ऐसे है कि जब आप इसमें इसका हिस्सा बनते हैं इस प्लान का, तो आप अपनी एक तरीके से ऑनलाइन शॉप खोल लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल उस फ्रेंचाइज सिस्टम के हवाले से बात करूंगा कि आपने जब सिस्टम को ज्वाइन किया, सिस्टम की दो प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है ऑलरेडी। एक है $2 और एक है $50, राइट। $2 के अंदर जो है 100% मैचिंग बोनस अवेलेबल है। ठीक है, $50 वाले काम के अंदर जो है 50% 5 डायरेक्ट सेल बोनस मौजूद है। ठीक है, डायरेक्ट सेल बोनस मतलब जितने भी कस्टमर आप $50 के लेके आएंगे, $25 आपको डायरेक्ट सेल कमीशन मिलेगा। $2 के अंदर जितने भी कस्टमर आप डायरेक्टली बनाएंगे, वो कस्टमर जो कुछ भी सिस्टम में अर्न करेंगे वो भी आपको मिलेगा। 100% मैच करेगी कंपनी। तो डायरेक्ट कस्टमर बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो भी कस्टमर सिस्टम में आपके फ्रेंचाइज बनेगी, जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा, ये 2/20 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/20 का मैट्रिक्स है। जो भी यहां पर आएगा सिस्टम में, आप लेके आ रहे होंगे या आपकी टीम लाएगी या आपके प्लान की तरफ से आ जाएगा, आपको $0.045 अर्निंग मिलेगी। ठीक है, प्लैटिनम मैट्रिक्स या $50 मैट्रिक्स के अंदर जो भी सिस्टम में आएगा, ठीक है, आपकी डाउनलाइन में डायरेक्टली आएगा या इनडायरेक्टली आएगा, आपको लेवल वाइज यहाँ पे अर्निंग मिलेगी। पोटेंशियल, इस $2 का जो पोटेंशियल है, सिर्फ $2 पोजीशन का पोटेंशियल जो है वो $94,000 है। एक $50 पोजीशन का पोटेंशियल जो है, या इसको शॉप कर लें, एक $2 शॉप है और एक $50 शॉप है। ठीक है, तो $50 शॉप का पोटेंशियल जो है वो $400,000 है। मतलब ह्यूज अमाउंट्स अर्न की जा सकती हैं इन दो प्लान्स पे काम करके। एक शॉप ये खोल लिया आपने, एक शॉप ये खोल लिया आपने, राइट। और इस पे काम करके फ्रेंचाइज सिस्टम बना के, फ्रेंचाइजीज अपनी क्रिएट करके तेजी के साथ आप एक अच्छी अमाउंट तक अपने आप को लेके जा सकते हैं। तो ये छोटी सी नॉमिनल सी अमाउंट हमें मौका देती हैं कि हम जो हैं वो ह्यूज अमाउंट्स के लिए काम करें। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली स्टार्ट में ओवरनाइट तो वो ग्रो नहीं होगा ना, आपको उसको काम करना है, कस्टमर्स बनाने, डेली जाके शॉप पे बैठना है, एडवर्टाइज करना है, बिल बोर्ड लगाना है, लीफलेटिंग करनी है, ये चीजें आप करेंगे। और जब आप ये चीजें करेंगे, क्यों करेंगे? फॉर गेटिंग कस्टमर्स, राइट। और यहां पर भी आपने सेम काम करना है, शॉप से आपकी सेम काम आपने करना है, कस्टमर्स बनाना है। अच्छा, वो कस्टमर्स कहां से आएंगे? वो कस्टमर्स कौन हो सकते हैं? हर वो शख्स
जो आपके अराउंड में है आपका कस्टमर हो सकता है। हर वो शख्स जो दुनिया में है वो आपका कस्टमर हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, आप वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं इसके अंदर। शॉप तो एक कॉर्नर में आपने खोली ना लोकल लोगों के लिए, अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में पूरी दुनिया आपके सामने है। जहां चाहे काम करें, जहां से चाहे काम करें, जब चाहे काम करें, इसकी कोई कैद नहीं है। दूसरा, ये जो भी प्लान है वो आपके किसी भी डेली रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम हो गया कि हम जो भी कर रहे हैं हमें कंटिन्यूसली करते चले जाना है, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। साथ में हमने एक और चीज़ अपने साथ लेके चल रहे हैं और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप कर रहे हैं, राइट। सो इस स्ट्रेटजी पे आपने काम करना है। अच्छा, ये जो कस्टमर आ रहे हैं मैंने बताया वो कौन लोग हो सकते हैं। इमीडिएट आपके अपने दोस्त, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स, अराउंड नेबर्स। आप शॉप करने जाते हैं जहाँ पे, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनसे बात की जा सकती है। आप रास्ते में दोस्तों से बात कर रहे हैं, उनसे बात की जा सकती है। मतलब ये इमीडिएट में चीज़ें आपको बता रहा हूँ। फेसबुक पे इतने डायरेक्ट आपके फ्रेंड्स हैं, उन लोगों से बात की जा सकती है। ये इमीडिएट स्टार्ट किया जा सकता है। उनको आप कह सकते हैं कि इनॉग्रेट कर सकते हैं कि जी ये मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि वो बिजनेस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर आपने उनको डिटेल बताई बिजनेस की, और आप लोगों की तरफ से मुझे क्या सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट ये चाहिए कि आप मेरे पहले कस्टमर बने, ताकि मैं इस बिजनेस को आगे से आगे लेके जाऊँ आपकी सपोर्ट से। That's it. ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, कजन्स, इन्वॉल्व देम इन अ बिजनेस। क्योंकि अमाउंट इतनी ह्यूज नहीं है। आपके कस्टमर बन रहे हैं, एक तो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक आपकी फेवर कर रहे हैं। सेकंड, उनको ये चांस मिल रहा है कि इफ दे गेट कस्टमर्स दे अर्न मनी एज वेल। ओके ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, अब मैं बात करूंगा स्ट्रेटजीज के ऊपर कि हमें इस पे काम कैसे करना है। दो तीन स्ट्रेटजीज हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं इस सिस्टम को लेके। अभी मैं पर्टिकुलरली जो बात कर रहा हूँ वो बात करूंगा कि हम $2 से $47,000 20 वीक्स में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, मैथमेटिकली इज पॉसिबल, राइट। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जरूरी नहीं है कि वैसे ही जैसे मैं एक्सप्लेन करूं इट विल वर्क, क्योंकि हम पीपल बिजनेस में हैं, पीपल टू पीपल वर्क करते हैं, लोगों से हमें डील करना होता है। हर शख्स डिफरेंट माइंडसेट का होता है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से व्यू करेगा। लेकिन हम मैथमेटिकली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पॉसिबल है। 20 वीक्स में 47,000 और आपने स्टार्ट किया $2 से। ठीक है, अब देखिए आपने करना क्या होगा इसके अंदर। लेट्स सपोज आपने स्टार्ट किया वीक 1 में, पहला वीक है आपका, आपने ज्वाइन किया, $2 स्पेंड किया। ठीक है, एंड 2 आपने कस्टमर्स बना लिए। वीक 1 में ये आपने काम किया। वीक 2 में आपने क्या क्या काम किया, आपने $2 से एक और पोजीशन बाय की और 2 कस्टमर्स को CUS लिख देता हूं मैं, 2 मोर कस्टमर, आपने नए कस्टमर बना लिए। इसी तरह आपने ये वीक 3 में भी किया, वीक 4 में भी किया, एंड सो ऑन कहां तक, वीक 20 तक आपने ये काम किया। ओके, एवरी वीक आप $2 की एक पोजीशन बाय कर रहे हैं और 2 न्यू पीपल को सिस्टम में लेके आ रहे हैं। ये आप काम कर रहे हैं। अच्छा, यही स्ट्रेटेजी, बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी आपने अपने जिस कस्टमर को ला रहे हैं उसको आप सेम स्ट्रेटजी बता रहे हैं। बाय 1 एड पैक, 1 पोजीशन every week for 20 week, bring 2 new people every week and tell them, और उनको बताएं यही स्ट्रेटेजी कि वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। 47,000 की तरफ जा रहे हैं आप। आपने जब आपके 20 वीक कंप्लीट होंगे तो इसके ये जो 2 कस्टमर आए इनके 19 वीक कंप्लीट हो चुके होंगे। उसके बाद जो ये कस्टमर आए इनके 18 वीक कंप्लीट हो चुके होंगे।
जो उसके बाद वाले वीक में आए उनके 17 वीक कंप्लीट हो चुके होंगे। जब आपका 20वां कंप्लीट होने लगेगा तो इसी तरीके से आपके बाकी लोगों के वीक्स भी कंप्लीट हो रहे होंगे और सेम स्ट्रेटजी उनको बतानी है। दे शुड डू द सेम स्ट्रेटजी, दे फॉलो द सेम स्ट्रेटजी, ये करना है उन्होंने। 2 कस्टमर 1 ad pack every week, 2 new customer 1 ad pack every week, 2 new customer 1 ad pack every week। इस स्ट्रेटजी पे जब आप फॉलो करेंगे स्ट्रेटजी को, तो मैं आपको बताता हूँ अब अर्न किस तरीके से कर रहे होंगे। फर्स्ट 4 वीक में, ठीक है, पहले 4 वीक में, फर्स्ट 4 वीक में आपकी जो अर्निंग होगी वो होगी, अच्छा इस अर्निंग में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो 100% मैचिंग बोनस है आपका, ठीक है, डायरेक्ट सेल बोनस, सॉरी 100% जो मैचिंग बोनस सिस्टम आपको दे रहा है वो इस कैलकुलेशन में 47,000 में शामिल नहीं है। 20 वीक में जो टोटल पीपल आप इंट्रोड्यूस करेंगे, एक नए कस्टमर सिस्टम में लेके आएंगे 20 वीक में, एवरी वीक 2 कस्टमर, तो टोटल 40 कस्टमर लेके आएंगे आप, ठीक है। और टोटल जो आपका खर्चा आएगा सिस्टम में वो कितना आएगा, $40। 40 कस्टमर आप बनाएंगे इन 20 वीक्स इन टोटल, और $40 आपका खर्चा आएगा। और वो 40 कस्टमर्स भी सेम वे में काम कर रहे हैं कि वो भी अपने 20 वीक्स पे वर्कआउट कर रहे हैं। They will keep going for their 20 weeks. Target कर लिया 20 weeks and they will keep going on. Every week 2 customer, every week 2 customer 1 position, 2 customer 1 position, 2 customer 1 position, carry on. ठीक है, सब इस तरह काम कर रहे हैं। पहले जो वीक होंगे 4 वीक, आप अर्न करेंगे $0.72, ये आपकी अर्निंग होगी पहले 4 वीक में। कुछ भी नहीं है, अभी चल रहा है काम, ठीक है। उसके बाद 4 से लेकर जब आप 8th वीक तक पहुंचेंगे, राइट, तो अर्निंग होगी 11, यहां से कर लें आप इसको 11.52, राइट, ये आपको अर्निंग होगी। उसके बाद आगे चल रहे हैं आप, उसके बाद आपने क्या किया, आगे आप चले बाय 12 वीक आपने अर्न किया $184, ठीक है। सेम स्ट्रेटजी में काम हो रहा है, टीम के साथ अब इन टच है, सबको आप सेम स्ट्रेटजी में लेकर रहे हैं और टीम को गाइड कर रहे हैं कि वो लोग आगे अपनी टीम के साथ इन टच रहे, उनको सेम स्ट्रेटजी में मोटिवेट रखें एंड कीप मूविंग ऑन, ऐसे ही चलते रहे। 16 वीक में क्या होगा, 16 वीक्स आपके कंप्लीट हुए, ये हर वीक की बता रहा हूँ। पहले वीक में आपने ये अर्न किया, दूसरे वीक में आपने ये अर्न किया, तीसरे वीक में ये अर्न किया, 16th वीक कंप्लीट हो गए आपके, आपने अर्न किया 2,949। अब आएगा मजा आपको, 2,949 आपने अर्न किया 16 वीक में। अब थोड़े आप मोटिवेट होंगे, अब आप कहेंगे नहीं काम करना है, ठीक है। उससे पहले आप क्या कर रहे थे, जोर लगा रहे थे, उससे पहले आप जबरदस्ती कर रहे थे, उससे पहले आपकी मोटिवेशन लेवल वो नहीं था। लेकिन क्योंकि आपने अपनी आइज जो थी या आपने जो फोकस किया हुआ था वो इस 47,000 को किया हुआ था, ये फिगर जो है ये आपको कर रही है मोटिवेट कि ये फिगर, इस फिगर ये हमें नजर आ रही है, वी कैन अचीव इट, हम कर सकते हैं। और उसके लिए आप अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे कि आप ये कह लें कि जब भी कोई चीज़, ऑब्वियसली जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो चढ़ाई होती है, तो ये आप जा रहे हैं, तो ये जो पीरियड होता है ना, ये ये पीरियड बहुत हार्ड टाइम होता है। यहाँ से बहुत से लोग वापस पलट आते हैं रास्ते से ही, लेकिन आप कंटिन्यू जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि टॉप पे जो व्यू है, दैट्स द बेस्ट व्यू आप देख सकेंगे। तो इधर चल रहा है, ये जो टाइम होता है ना, ये है हार्ड टाइम आपका। तो ये बेसिकली जो यहाँ से लेके हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना, ये है आपका हार्ड टाइम। ओके, आप क्लाइंब कर रहे हैं ऊपर की तरफ जा, फिर 16 से आगे आप आगे चलेंगे, यहाँ थोड़ा आप रिलैक्स होंगे, ओके यस, वेरी गुड अमाउंट, ओके। फिर आप आगे चले गए जनाब 17th वीक में क्या होगा, अब आपको वीकली आप चेक करें कि इनकम कितनी तेजी से बढ़ेगी आपकी। 17th वीक में आपने जो अर्न किया 5,898,
फिगर्स थोड़ी सी अप एंड डाउन हो सकती हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन देख रहा हूँ दूर से तो मुझे इसमें खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ऐसे ही है कैलकुलेशन, ऐसे ही है कैलकुलेशन। उसके बाद आ जाइए 18th वीक। 18th वीक में आप क्या अर्न करेंगे? 18th वीक में आप अर्न करेंगे 11,796 11,796, राइट, गोइंग टू द टारगेट। बहुत एक्साइटमेंट हो जाएगी यहाँ तक, यहाँ पर ही आप एक्साइटेड होना शुरू हो जाएंगे जब आप यहाँ पहुंचेंगे। और यहाँ तक पहुंचना ही एक कहने की आजमाइश है, एक आपका इम्तिहान है यहाँ तक पहुंचना। ओके, देन नेक्स्ट 19 वीक क्या किया आपने? 25,592, 92, and that's it. Last one 47,185। 20th वीक में जो आप अर्न करेंगे 47,185 डॉलर। दैट्स इट। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है $2 प्लान की। क्या स्ट्रेटजी है मैं रिपीट कर देता हूं। आपने ज्वाइन किया, एक एडपैक परचेज किया, एक पोजीशन, एडपैक मीन एक पोजीशन परचेज किया आपने, और 2 न्यू कस्टमर अपने साथ ज्वाइन किए। 20 वीक तक सेम स्टेप्स आपने कंटिन्यू करने, और यही चीज आपने अपने कस्टमर्स को उसी टाइम बताया। जैसे आज आपने ज्वाइन किया, आज अपने 2 कस्टमर इन्वॉल्व किए, उन 2 कस्टमर्स का नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ, बाय एडपैक, गेट 2 कस्टमर। नेक्स्ट वीक ऑन सेम डे जब आपने ज्वाइन किया, बाय पैक 2 न्यू कस्टमर, और उनको भी सेम अपनी स्ट्रेटजी करनी है, राइट। इस स्ट्रेटजी पे चलेंगे तो आप अपने $2 जो आपने काम स्टार्ट किया था can turn in 47,000 US dollar। ह्यूज अमाउंट काम करके मिल सकती है, ठीक है। तो वो लोग जो मुझसे सवाल कर रहे थे कि कैसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है मैथमेटिकली। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि हम पीपल बिजनेस में हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर उस तरह काम करे जिस तरह आप कह रहे हैं। तो क्या होगा, तो हम यूं कर लेते हैं, मैं वह सिचुएशन कर लेता हूं। इफ अगर ये स्ट्रेटेजी सिर्फ 10% वर्क करती है, लोएस्ट लेवल पे वर्क करती है, 10% वर्क करती है स्ट्रेटेजी, तो क्या होगा, आप क्या अर्न करेंगे? आप अर्न करेंगे $4,700 सिर्फ 10% पे। अगर ये काम कर जाती है 50%, तो ऑब्वियसली 23,500, राइट। और अगर 25% ये स्ट्रेटेजी काम कर जाती है, ठीक है, तो 11,525 अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो इस तरह आप इसको लेके चल सकते हैं। 525 इसको आप एग्जैक्टली कर लें। राइट, ये लीजिए, 1100, सो 11,750। अगर 10% भी कर रही है तो आपको $4,700 आप अर्न करेंगे। यार आपने सिर्फ $40 अप्रोक्सीमेटली इसमें आपका खर्चा आया,
ठीक है, और आप इस पोजीशन को 4700, अच्छी अमाउंट है। एक बहुत छोटी सी अमाउंट से काम को स्टार्ट आपने किया, फ्रेंचाइज सिस्टम पे काम किया, अपनी फ्रेंचाइज खोलते चले गए, जो फ्रेंचाइजीज है उनको भी सिखाया कि फ्रेंचाइजीज ओपन करनी है, एंड सो ऑन सो ऑन सो नेक्स्ट, और आपका जो जो नेटवर्क है वो बड़ा एक्सपेंड होता चला गया। अब वो उसकी एक्सपेंड दुनिया में कहीं भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं उसको। तो ये है स्ट्रेटेजी 20 वीक में 47,000 हिट करने की। ओके, होपफुली आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसके अंदर, और इस पर मैं कहूँगा कि रुकना नहीं है, काम करें, एक नॉमिनल अमाउंट से पहले स्टार्ट करें। बाकी जो स्ट्रेटजी और भी इसके अलावा क्या हो सकती है वो मैं आपको अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मजीद एक्सप्लेन करूँगा कि हम इसी चीज़ को तेज़ी से कैसे कर सकते हैं, स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, जिस स्ट्रेटजी को बेसिकली मैं फॉलो करना चाह रहा हूँ उस स्ट्रेटजी में हम कैसे काम कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, बाय।